आज मु भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी गीतारो 17वो अध्याय कहूँ हिंदी रे माय वरने पहला एक बार फिर गीतारा 17वा अध्याय अनुकर्मणिका कहूँ अनुकर्मणिका कहवाती अणमें ठा पड़े के श्लोक रे मैं कहूँ कीड़ो तो मैं पहला अनुकर्मणिका कहूँ रही 1 श्लोक है 17वां अध्याय रा। वे श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 7 श्लोक है आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। और 23 श्लोक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। तो मोह में आप हम गीतारो 17 अध्याय हिंदी में चालू करूँ। जरे भी आप गीतारो 17 अध्याय सांभो या सुनो तो एक बड़ा किताब जरूर ले जाओ। अगर आप पर पड़ा किताब मौजूद नहीं है तो आने लगावे सुन जो आप भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। ठीक है, तो भगवान परिपूर्ण परमात्मा री दिव्य वाणी लगावाती काउ कृपा वे वो वरने लगावाती ठा पड़ी आपने। ठीक है, क्योंकि मूढ़ाथी वर्णन करना कम पड़ी पड़ो। तो 17वां अध्याय में गीतारो को हिंदी रे माए बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अर्जुन उवास। अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं उनकी फिर स्थिति कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी है कि वह तामसी है? अर्जुन ने भगवान से पूछा। अब भगवान बोले श्री भगवान उवाच। भगवान बोले मनुष्य की शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, 3 श्लोक 17वां अध्याय रो बे ऊपर किया भ्रम। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। 4 श्लोक सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। 5वां श्लोक जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। 6वां श्लोक जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदायों को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। 7वां श्लोक भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनको इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। 8वां श्लोक आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 7वां श्लोक कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। 10वां श्लोक जो पुरुष अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 11वां श्लोक जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है
इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है, यज्ञ। हे परंतप, हे अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, 12वां श्लोक, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस यज्ञ जान। 13वां श्लोक, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 14वां श्लोक, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो 15वां श्लोक, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 16वां श्लोक, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। 17वां श्लोक, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। 18वां श्लोक, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी के स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। 19वां श्लोक, जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। 20वां श्लोक, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो देश, दान, देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहा गया है। 21वां श्लोक, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस दान कहा गया है। 22वां श्लोक, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। 23वां श्लोक, ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। 24वां, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि में नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। 25वां श्लोक, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का नाम ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। 26वां श्लोक, सत अर्थात इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सतकर्म, सतगुरु, इस प्रकार से। 27वां श्लोक, तथा यज्ञ, तप और दान
में जो भी स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। 28वां श्लोक, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद ही है। गीता रा 17वां अध्याय में 28 श्लोक हुए, 28 श्लोक पूरा हुआ। गीता रा 17वां अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रिय विभाग योगो नाम 17 अध्याय संपूर्णम। तो आपकी मारती विनती है कि गीता रो 17वां अध्याय जरी वासो, किताब जरूर ले जाओ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधे की श्याम की जय हो।